मैं सिर्फ एक पुलिस वाले की आंख से जो देख रहा हूँ वो ये है, तस्वीरें दोनों देखी हैं, पुलिस की उस जाति की जिसकी बात लोग करते हैं और पुलिस की उस गंभीरता और पेशेंस की जिसको मैं देखता हूँ कि वो सराहना की जानी चाहिए। बहुत पेशेंस दिखाया उन लोगों ने। बाकी तो राजनीति है, देखिए हर आदमी अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करेगा। मैं आपको आज के एक हादसे के साथ जोड़ती हूँ। हाँ जी। आपने जंतर मंतर देखा सर? हाँ, मैंने उसमें देखा। हाँ, आपने जेनजी को भी देखा? जेनजी को भी देखा। उसमें भी 2 तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर जो पुलिस वालों का बर्ताव था और एक तस्वीर जब खाकी खुद खून में लथपथ थी। जी। आप क्योंकि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी और मैंने जब आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे, तो आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा है हमेशा से। हमेशा। राष्ट्र को देखते हुए इन 2 तस्वीरों को आप कैसे आकलित करते हैं? देखिए, ये समय की बात है। एक आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसे सामूहिक रूप से जितने भी हैं उनको ये कहा गया है कि ये होना है और ये नहीं होना है। जैसे कोई अगर मार्च कर रहा है तो एक डेडलाइन पुलिस वालों को दी गई, भाई इसके आगे मत बढ़ने देना, क्योंकि इसके आगे फिर खतरा है और बदनामी है और क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो उस प्रोसेस में देखिए इतना पेशेंस दिखाया पुलिस वालों ने। उसमें भी 2 तस्वीरें दिखाई गई कि सब एक जगह उन्होंने लाठी, डंडे, आंसू गैस इन सब का प्रहार किया। दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया कि उन्होंने मार भी बहुत खाई। ये उनका पेशेंस था। ये कह लीजिए कि उन्होंने जो उनका धर्म था, जो वर्दी में उनका धर्म था, वो उन्होंने निभाया। वो धर्म अपना निभाया। लहूलुहान हो गए, जाने कितने लोगों के सर फटे हुए मैंने देखे। वर्दी खून से रंगी हुई देखी मैंने, सब देखा। और दूसरा पक्ष उसका वो था। तो देखिए पुलिस ने अपनी ड्यूटी की। बड़ी स्पष्ट बात मैं कहूँ कि पुलिस ने ड्यूटी की। आप उसको जाति मान लें, आप उसको पुलिस की गलती मान लें, आप उसको सिस्टम का फेल्योर मान लें, आप जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें उसको एक्सप्लेन कर लें, लेकिन ड्यूटी की बड़े पेशेंस से की, बहुत जिसको कहते हैं मानसिक संतुलन बना के की। आप सोचिए, अगर पुलिस वाले मार खा रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, सिर खुल रहा है, और अगर कहीं उसी में एक फायर हो गया होता तो अंधेर हो जाती है, किसी बच्चे को लग ही जाती, फिर क्या होता? तो ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। पुलिस और कोई पहली बार नहीं है। जब कभी भी ऐसा हुआ है, जब कभी भी क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म में कुछ 19-20 हुआ है, क्राउड को कंट्रोल करने की बात कही गई है, तब ये यही हुआ है जो आपने यहाँ देखा होगा। देखिए राजनीतिक बातें अलग है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई राजनीतिक समझ नहीं है और राजनीति में मैं कभी रहा नहीं हूँ, किसी तरह की राजनीति में। मैं सिर्फ एक पुलिस वाले की आंख से जो देख रहा हूँ वो ये है, तस्वीरें दोनों देखी मैंने, पुलिस की उस जाति की जिसकी बात लोग करते हैं और पुलिस की उस गंभीरता और पेशेंस की जिसको मैं देखता हूँ कि वो सराहना की जानी चाहिए। बहुत पेशेंस दिखाया उन लोगों ने। बाकी तो राजनीति है, देखिए हर आदमी अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करेगा। जिनके लोग थे वो अलग इंटरप्रेट करेंगे और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगी। बाकी जुडिशरी का काम है, क्योंकि वो रेफरी है, वो देखेगा, बताएगा किसने गलत किया किसने सही जैसे किया। कुछ सवाल मैं पूछना चाहती हूँ सर, इस तरीके की चीज़ों में जब कंट्रोल किया जाता है, क्या सच में जैसे बताया गया कि डंडे जो यूज़ हो रहे थे उनमें कील लगी हुई थी, क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है? नहीं, वैसे मतलब नहीं, पुलिस के डंडों में ऐसा कुछ नहीं नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, कतई नहीं होता है। ना हम लोगों की ट्रेनिंग में कभी हुआ, ना मैंने पहले कभी देखा, कभी नहीं देखा। इसी बार ये बात सुनी मैंने और एक आध जगह किसी क्लिप में मैंने देखा भी। अब वो कौन लोग थे और क्या वो बाहर से आए हुए? तमाम लोगों को बहती गंगा में हाथ धोने का मौका भी तो मिला। अब आखिर पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से जाने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो वो कहाँ से आ गए भीड़ में? हो सकता है उन्हीं लोगों ने इस तरह के डंडे का उसका इस्तेमाल। ऐसा करती नहीं है, नहीं करती है कभी नहीं, सवाल ही और नहीं। जैसे सर आप देखिए, आप लखनऊ में उस जगह रहे हैं जहाँ बहुत सेंसिटिव इलाका रहा है जी। जब भी इस तरीके की कुछ मुठभेड़ होती है या जब भी इस तरीके का कुछ ऐसा होता है, क्या सिविल ड्रेस वाले भी शामिल हो जाते हैं? जैसे यहाँ पे कहा कि यूनिफॉर्म पहन करके वो पुलिस वाले नहीं थे और यूनिफॉर्म पहन करके वो डंडा चला रहे थे। नहीं, देखिए
सिविलियन में जो पुलिस वाले जिनको कहा जा रहा है वो डंडे वाले नहीं रहते हैं। अच्छा। LIU के लोग हैं, अच्छा। इंटेलिजेंस के लोग हैं, सरकारी लोग हैं ये, कि किस तरह की बात हो रही है, क्या आगे की प्लानिंग है, पुलिस को क्या आगे करना पड़ सकता है, उसके लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता, वो सादे लोग होते हैं, लेकिन वो डंडा लेके नहीं चलते हैं। दिक्कत असल में देखिए ये हुई, कम्युनिकेशन की दिक्कत हुई। अगर उसी समय ये बता दिया जाता या कम्युनिकेट कर दिया जाता कि भाई ये हमारे पुलिस वाले नहीं हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो चली फिर चलती रही, कोई कंट्राडिक्ट करने वाला नहीं मिला। किसी ने नहीं कहा एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं नहीं साहब ये पुलिस नहीं हो सकती है, पुलिस क्यों सादे में डंडा मारेगी। जब आपके पास इतनी बड़ी संख्या में वर्दी वाले हैं तो ये 10-20-50 सादे वाले लोगों का क्या काम है, जब इतनी बड़ी फोर्स है, जब इतनी फोर्स वहां पर है। तो अब ये किन परिस्थितियों में हुआ, जांच का विषय है। क्यों उनको पुलिस वाला ही कहा गया, पुलिस जांच करेगी इसकी, या जांच कर रही होगी, या कोर्ट्स कोई डायरेक्शन देंगी, जांच होगी तो पता लगेगा ये पुलिस वाले डंडा लेके पहुंच गए, पुलिस वाले हैं भी कि नहीं हैं, ये बात तभी। लेकिन अगर नहीं थे ये पुलिस वाले तो भी इसको कम्युनिकेट करना चाहिए था। अगर थे पुलिस वाले तो भी कम्युनिकेट करना चाहिए था कि भाई ये भीड़ के पथराव से या उससे परेशान थे हमारे LIU वाले, लेकिन डंडा लिए हुए थे। जो भी था वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, इसीलिए आप पूछ भी रही हैं। ये पुलिस की भूमिका को लेकर बहुत बार सवाल उठता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्दी होती है, खाकी होती है, वो कुछ भी कर ले, लेकिन एक सवाल जरूर लोग उसके ऊपर आसानी से छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उससे सवाल तो पूछे जाएंगे। इस पूरे मामले में सर आपको कहीं पुलिस की गलती या पुलिस की चूक दिखाई देती है? देखिए मैं फिर कहता हूँ कि ये सब जांच का विषय है। उस आपाधापी में, उस हड़बड़ी में, उस भीड़ में पुलिस कैसे एक्ट करेगी या पुलिस ने कैसे एक्ट किया, ये भी देखने की बात है। एक तो जो क्राउड था वो कैसे एक्ट कर रहा था और पुलिस कैसे एक्ट कर रही थी, वो भी देखने की बात है। कितना एंटिसिपेशन था और कितने लोग आ गए। अगर अब ये पता नहीं वहाँ इंटेलिजेंस ने कितनी संख्या बताई थी, ये नहीं पता मुझे। वो कहा गया है कि साहब कम संख्या बताई थी, लोग ज़्यादा आ गए, तो इंटेलिजेंस की तरफ से जरूर कमी थी कि वो एसेस नहीं कर पाए कि कितने लोग आएंगे। दूसरा, अगर लोग इतने आ गए उसके बाद जो हमारी SOP है कि भाई पहले के इंचार्ज होगा, उनको बताया जाएगा, जोर जोर से अनाउंस किया जाएगा कि भाई अब आपकी भीड़ जो है वो उग्र हो रही है, या ये जैसे पहले 144 धारा थी कि भाई आपका एसोसिएशन इलीगल हो गया है, आप लोग हट जाइए, के इंचार्ज होता है, फिर उसके बाद वाटर कैनन चलता है, फिर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। तो क्या इस SOP को फॉलो किया गया था वहाँ पर, ये भी जांच का ही विषय है। अगर SOP को फॉलो किया गया था तो पुलिस राइट ट्रैक पे थी, अगर SOP को फॉलो नहीं किया गया था तो पुलिस की चूक थी। ये बड़ा जांच है। हाँ, ये जांच का विषय है।